नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। क्या हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में बाजार में लौटेगा एक्शन? ये सबसे बड़ा सवाल है, या फिर रहेगी एज यूजुअल सुस्ती? क्योंकि आज कल और परसों सुस्ती देखिए मार्केट में पूरी। इंडेक्स लेवल पे थोड़ी बहुत तेजी हो जाती है, स्टॉक्स लेवल पे स्टॉक्स नंबर ऑफ शेयर्स पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में कुछ हरियाली नहीं आती है। अब कल क्या ये टूटेगा और एक्शन लौटेगा? लेट्स सी। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ निफ्टी के लेवल्स पे बात करूंगा, देन ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, FIDIs के डेटा को समझेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं FIDIs का डेटा बताना चाहूंगा। दोनों खरीद कर गए हैं, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद बाजार में ये क्या था आज? देखो, FIIs 1372 करोड़ की बाइंग करके गई हैं कैश मार्केट में, और DIIs लगभग 1800 एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं 2971 करोड़ की बाइंग करके गई हैं। तो दोनों ने खरीदा, उसके बावजूद भी खराब। एंड आई थिंक आज कोई ब्लॉक डील भी ऐसी नहीं थी। हुए थे सौदे, बट इतना बड़े लेवल पे नहीं थे कि कुछ प्रॉब्लम बनते हुए दिखे। उसके बावजूद बाजार ऊपर नहीं जा रहा, तो प्रॉब्लम तो दिख रही है कहीं ना कहीं। अब निफ्टी पे आते हैं, 24,811, तो इंडेक्स ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 24,750 के ऊपर हम क्लोजिंग देते हुए दिखे। आप 24,900 950 तक निफ्टी को ऊपर में आते हुए देख सकते हो। मे बी आज अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके लिए कल 24,850 900 तक का लेवल देखने को मिल जाए। लेकिन हमें करना क्या है? हमें करना है खरीदारी करनी है हमें डिप्स पे, करंट भाव से नहीं, डिप्स पे 24,700 या 720 के करीब लेना है हमें, या फिर अमेरिका 200-250 चल जाए तो करंट मार्केट से भी ले सकते हैं 24,900 950 के लिए। व्यू पॉजिटिव बनाना है, 25,000 की तैयारी करनी है, ये आपका दिमाग होना चाहिए पूरी तरीके से सेट इस समय निफ्टी पे इंडेक्स लेवल में। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई टेंशन का विषय है ही नहीं, सोचने विचार करने वाली बात ही नहीं है, आप पॉजिटिव रहने चाहिए। गिफ्ट निफ्टी का अगर अपडेट दूं तो 8 पॉइंट लाल निशान में दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ दो उसे। एशिया पैसिफिक आपके लिए निकई एक बार फिर आधे % से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ है। हैंगसेंग में 1.5% की तेजी थी, कॉस्पी 1/4% ऊपर था, और ताइवान में हल्की गिरावट थी आधे % की। यूरोपियन मार्केट्स में फिट्सी फ्लैट, डेक्स 1/4% ऊपर, और कैक बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी बोलने लायक है ही नहीं। अमेरिका फ्लैटिशनेस ही दिख रही है, नेस्डेक इंडेक्स हालांकि आधे % नीचे दिख रहा है, रसल 2000 1/3% नीचे दिख रहा है, S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है, और डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है लाल निशान में। लेकिन कमाल की बात यह है कि सब कुछ फ्लैट और नेगेटिव है, और विक्स अमेरिका में 3.25% उछल रहा है, तो विक्स कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। ये थोड़ा चिंता का विषय है, बाकी कोई भी टेंशन का विषय इस समय है नहीं ओवरऑल। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन हो जाते हैं, उसके बाद पूरे दिन फ्लैट रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो समय आ रहा है दोस्तों दोबारा से, यहाँ पे फंड रेजिंग हो रही है कंपनियों के द्वारा, पैसे जुटाए जा रहे हैं। कोई OFS कर रहा है, कोई QIP कर रहा है, कोई राइट इशू ला रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ ऑलरेडी दिन के दौरान काफ़ी वीडियोस कवर कर चुका हूँ इसको लेकर, कौन कौन से स्टॉक एक्शन में रहेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अंबुजा सीमेंट कल प्रमोटर्स बेचने वाले हैं लगभग 4200 करोड़ का, तो ये स्टॉक एक आपके रडार पे रहना चाहिए। नेक्स्ट इसी प्रकार से एक और खबर है नायका में, जहाँ पे बिकवाली होने वाली है अराउंड 1.5% के करीब की। अगला स्टॉक है आपके लिए जो एक्शन में रहेगा वो रेलटेल रहेगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। भारत फोर्ज के स्टॉक में खबर है कि कंपनी टू इन्वेस्ट एडिशनल ₹105 करोड़ इन यूनिट कल्याणी पावर, तो एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत फोर्ज अपनी एक यूनिट में 105 करोड़ रुपए का, तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा। पावर मैक का शेयर कल एक्शन में रहेगा, बोनस अनाउंस कर दिया 1:1 का, तो ये लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है इस पे। MPC की जो मिनट्स थे RBI के, वो आ चुके हैं दोस्तों। अब RBI के MPC के मिनट्स कैसे रहे हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूं, उससे पहले अगर और भी कोई डेटा है तो वो भी डिस्कस कर लेता हूं। ग्लोबल लेवल पे आई थिंक आज अमेरिका की तरफ से भी कुछ चीज़ें आई हैं, वो मैं आपके साथ एक बार। US का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा देखा जाए तो वो अनुमान से हल्का कम है। US सर्विसेज PMI देखा जाए तो अनुमान से ज़्यादा है, यानी सर्विस सेक्टर पे फोकस हो रहा है इस समय, मैन्युफैक्चरिंग से शिफ्ट हो रहा है मार्केट। जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ दिखा है US का, जो कि अनुमान से थोड़ा अच्छा ही है, यानी कि लोगों के पास नौकरियां हैं, ये अच्छी बात है। इनिशियल लेवल पे एग्जैक्टली इनलाइन है, लोग बाजार भी यही मानना था कि 2,32,000 ऐसे लोग हैं जो नया क्लेम करेंगे, नौकरी नहीं है, और एग्जैक्टली 2,32,000 लोगों ने ही क्लेम करा।
ईसीबी अकाउंट्स लेबर कॉस्ट डायनामिक वुड कंटिन्यू टू बी अ की कंसर्न, तो ये एक चिंता का विषय रहेगा ईसीबी की तरफ से, ऐसा बयान आता हुआ दिख रहा है। बाकी कुछ खास डेटा भी नहीं है, मार्केट के लिए कोई बड़ी खबर भी नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स में भी कुछ नहीं हो रहा है, भारतीय बाजार ऊपर रहता है, इंडेक्स लेवल पे, स्टॉक्स लेवल पे प्रॉब्लम रहती है। ओपन मार्केट में मैं आप सभी के साथ चीज़ें डिस्कस करता ही रहता हूँ, बहुत कम होती है बट जो भी होती है वो कर देता हूँ। अभी के लिए व्यू पॉजिटिव बनाइए इंडेक्स पे, स्टॉक्स में जो हो रहा है होने दो, कुछ मत करो, सिंपल है। आप कुछ करोगे तो फायदा नहीं होगा उससे, पैसा पड़ा है रखे रहो अच्छे शेयर्स को, जो भी रुपये ना उसको 15-20 भागों में बांट दो और हर भाग को हर 3-4% की गिरावट में लगाना, और यही सबसे सही तरीका है इस मार्केट को प्ले करने का। अदरवाइज ये ऐसा मार्केट है ना कि अभी मतलब अभी की सिनेरियो कि आप आराम से कुछ करो, चले जाओ कहीं भी, आओ 5-7 दिन बाद वहीं कहीं मिलेगा, कुछ खास नहीं बदलेगा। तो ये चल रहा है बाजार में इस समय। लेट्स सी ये कब तक चलती है सुस्ती, कब टूटेगी सुस्ती। कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा सेशन बीते। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।